हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? बेटा जी, एम आई प्रॉपरली ऑडिबल टू एवरीवन? एक बार जल्दी से मुझे कमेंट में ये बता दो, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है ठीक से आवाज? हेलो हेलो, आवाज क्यों नहीं आ रही है? हेलो हेलो, हाँ आ रही है। नाउ ऑडिबल, नाउ ऑडिबल, नाउ ऑडिबल, नाउ ऑडिबल। चलो, अगर आवाज आ रही तो भैया एक फायर तो हो जाए यार कमेंट सेक्शन में। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो यार? एक फायर हो जाए कमेंट सेक्शन में। आज हम लोग करने वाले हैं बेटा जी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर का प्रैक्टिस, जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओके, यहां से 3-4 पॉइंट पर है ना सवाल बनना एकदम गारंटी है। और वो 3-4 पॉइंट आपके पास कौन कौन सा? एक तो आपका आईओडीज है, एक आपके पास कॉन्ट्रासेप्टिव है, एक आपका इनफर्टिलिटी है, और एक है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ये 4 टॉपिक से गारंटी सवाल आते हैं, 101% सवाल आते हैं। ओके, तो हम लोग ज्यादा क्वेश्चन नहीं है आज, 135 एमसीक्यूज ही हैं, 135 क्वेश्चन ही है। और 135 क्वेश्चन में पूरा का पूरा चैप्टर निपट जाएगा। ओके, मोस्ट प्रोबेबली 1 घंटे से भी कम समय में हो जाएगा, 1 घंटे से भी कम समय में कर लेंगे, अगर बस कोई फालतूगिरी कमेंट में ना करे तो। ओके, यस, चलो जी। ओके, आइए जी, हाँ वीडियो स्पॉटलाइट, ठीक है, चलो डन, आइए जी। और बेटा इसके साथ आज उसके बाद तुम्हारे पास शाम को 6 बजे, शाम को 6 बजे हम लोग क्या करेंगे? हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड 90 एमसीक्यूज करेंगे आज। इसका एक रीजन ये है क्योंकि मैं सीधा आज रात को 9 बजे है ना, उसके बाद 9 बजे मैं आपको प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस लेने वाला हूँ, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस लेने वाला हूँ, ठीक है ना। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में 200 प्लस एमसीक्यूज होंगे, ध्यान से रिवाइज करके आ जाना। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस जो होगा वो अपन रात को ले लेंगे, कल सुबह हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ले लेंगे, शाम को इवोल्यूशन ले लेंगे। 30 के पहले पहले तक तुम्हारा पूरा क्लास 12 खत्म हो जाएगा, इतना विश्वास रखो मेरे ऊपर। ओके, मैं तुम्हारा पूरा खत्म कर दूंगा। जो भी ब्रह्म मुहूर्त सीरीज में प्रैक्टिस बोला, प्रॉमिस की गई थी, वो पूरी प्रॉमिस अनमोल सर पूरा करेंगे। ओके, चलो डन। तो शुड वी स्टार्ट नाउ? बेटा आ जाओ, शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। ओके, हम लोग फटाफट 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 एकदम निपटा देते हैं, आइए जी। ओके, मैं मेरे हॉट सीट पे विराजमान हो गया हूं। ओके, पहला सवाल देखो क्या पूछा गया है। सवाल ये पूछा गया आपसे, एग्जामिनर पूछ रहा है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन अ सोसाइटी कैन बी इंप्रूव्ड बाय, आप लोग कैसे इंप्रूव कर सकते हो? तो पहले तो आप लोग सेक्स एडुकेशन को स्कूल में इंप्लीमेंट कराओ। हमारे स्कूल में सेक्स एडुकेशन, भाई सेक्स नाम ही बहुत अतरंगी लगता था लोगों को, टीचर नहीं लेता था नाम। ओके, इंक्रीज मेडिकल असिस्टेंस, अवेयरनेस अबाउट द कॉन्ट्रासेप्शन एंड एसटीडीज, इक्वल अपॉर्चुनिटीज दिया जाए मेल और फीमेल चाइल्ड को। और आपको अमीनो सेंटेसिस को बैन करना है। क्या आपको एनकरेज करना है क्या मिथ को और मिसकंसेप्शन को? हमें डिस्करेज करना है, एनकरेज नहीं करना है, हमें डिस्करेज करना है। डी नहीं होगा, हर एक का आंसर ऑल ऑफ दिस नहीं होता है। आप एनकरेज करोगे, हे ये नहीं करना वरना पोड़ी आएगा चेहरे पे, बाल लॉस होगा, हेयर लॉस होगा, ऐसा डिस्करेज नहीं करना है। ओके, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज नेसेसरी फॉर बिल्डिंग अप दी हेल्दी रिप्रोडक्टिव सोसाइटी? देखो, अगर आपको हेल्दी रिप्रोडक्टिव सोसाइटी बिल्ड करना है तो कौन सा स्टेप नेसेसरी है? तो आपको सेक्स एडुकेशन स्कूल में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को लेकर, एडोलसेंस को लेकर, और सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस क्या होती हैं। आपको क्रिएट करना पड़ेगा अवेयरनेस अमॉन्ग द पीपल अबाउट द रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट, ठीक है। चलो जी, स्टेटमेंट ए और बी देखो क्या कह रहा है जी। स्टेटमेंट ए कह रहा है कि रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम इज फॉर रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज। हाँ सर, आरसीएच क्यों बनाया गया था? कि रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज के बारे में वो जानकारी रखे। इट डील्स विद क्रिएटिंग अवेयरनेस अमॉन्ग द वेरियस फाइनेंशियल रिलेटेड एस्पेक्ट। नहीं सर, ये सही है बट ये गलत है। ओके, फाइनेंशियल रिलेटेड ये आरसीएच क्या करेगा? पैसा बांटेगा? हाँ नहीं, रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट के बारे में ये लोग डील करते हैं। अगला, सहेली जो है आपका ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है फीमेल के लिए, इसको किसने डेवलप किया था? ओके, आरसीबी ने, सॉरी क्या कह रहा हूं मैं, आईआईसीबी ने, नहीं नहीं, इसको डेवलप किया था आपका सीडीआरआई लखनऊ ने, सीडीआरआई लखनऊ ने इसको डेवलप किया था जी। ओके, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब फॉर इम्पोजिंग अ चेक ऑन इंक्रीजिंग द फीमेल फेटिसाइड, ओके,
फॉर इम्पोजिंग अ चेक ऑन इंक्रीजिंग फीमेल फीटिसाइड, हमें कौन सा कदम हमने उठाया है कि फीमेल फीटिसाइड को कहीं ना कहीं रिड्यूस किया जाए। तो अमीनो सिंथेसिस हैज बीन बैंड, क्या बेटा कंप्लीटली बैंड है? नहीं, इसका पीएनडीटी एक्ट में एक हिस्सा बैन है जो कि सेक्सुअल डिटर्मिनेशन में तुम्हारे पास आता है। ओके ना, तो अभी इसको बोलते हैं अपन स्टैट्यूटरी बैन कहते हैं इसे। ओके, व्हाट आर द प्रोग्राम विच इज कॉल्ड टू गेट अ टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज अ सोशल गोल ऑफ एन नेशनल लेवल। ओके, गोल क्या, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एक्चुअल डेफिनेशन जो है, ओके इसका मेन एरिया क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एक्चुअली जो मेन एरिया है वो क्या है? ओके, वो है तुम्हारे पास फैमिली प्लानिंग। गोल है तुम्हारा फैमिली प्लानिंग। इसको 1951 में इनिशिएट किया गया था, 1951 में इनिशिएट किया गया था। चलो, एक ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देना इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो क्या कह रहा है। चूज दी करेक्ट स्टेटमेंट। पहला, अकॉर्डिंग टू WHO रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज अ टोटल वेलबींग इन द फिजिकल, सोशल, इमोशनल एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ द रिप्रोडक्शन। ये करेक्ट है। ओके, ये तुम्हारा सिर्फ इमोशनल एस्पेक्ट नहीं आएगा, सोशल एस्पेक्ट भी आएगा, फिजिकल और इमोशनल और बिहेवियरल भी आता है, तो ये काट दो। A reproductively healthy society has a people with a physical and functionally normal reproductive organ, ये करेक्ट है। A reproductively healthy society have the abnormal, नहीं नॉर्मल होता है ना, तो फर्स्ट और थर्ड तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अमीनोसिंथेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अमीनोसिंथेसिस के लिए कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? इट इज यूज्ड फॉर प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन। ओके, ये बात सही है। इट कैन बी यूज्ड टू फॉर डिटेक्शन ऑफ डाउन सिंड्रोम। यस सर, इट कैन बी यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ द क्लेफ्ट प्लेट। नहीं सर, क्लेफ्ट प्लेट आप लोग अल्ट्रासोनो साउंड से या सोनोग्राफी से आप लोग पता कर सकते हो। सेक्स एडुकेशन इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। सेक्स एडुकेशन का की एरिया कौन सा नहीं है? सेक्स एडुकेशन का एक तो सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के बारे में बताना, एसटीडीज के बारे में, एडोलसेंस एंड रिलेटेड चेंजेस। टू मेक अ स्टूडेंट बिलीव इन द मिथ, नहीं सर, हमें इसे डिस्करेज करना है, हमें इसे डिस्करेज करना है। प्रीनेटल डिफेक्ट इन द फीटस कैन बी डिटेक्टेड बाय। अगर प्रीनेटल डिफेक्ट अगर आपको पता करना, तुम कैसे पता करोगे? आप कैसे पता करोगे? सर हम लोग अमीनो सिंथेसिस से पता कर पाएंगे जी। यहां पे किसको स्टडी करते हैं बेटा अमीनो सिंथेसिस में? यहां पे क्रोमोसोम को स्टडी किया जाता है। ओके, क्रोमोसोम को आपका स्टडी किया जाता है। ओके, चलिए, व्हाट इज द मेन फैक्टर विच अफेक्ट द पॉपुलेशन ग्रोथ? बेटा पॉपुलेशन ग्रोथ का को कौन मेजरली अफेक्ट कर रहा है? इंक्रीज इन हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं, अरे आएगा ना, आएगा ना। क्या पूछा गया कि मेन फैक्टर अफेक्टिंग द पॉपुलेशन ग्रोथ, तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज इतनी बढ़ गई कि लोग नहीं मर रहे हैं उतना, लोग उतना नहीं मर रहे हैं। बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो 1 and 2 विल बी द करेक्ट। इंडस्ट्रियलाइजेशन का कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है। पॉपुलेशन बढ़ने का कारण क्या होता है कि भैया हमारी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी एडवांस हो गई है, लोग नहीं मर रहे हैं। पहले लोग टीबी से डरते थे, बट आज जाते टीबी हुआ है सुबह, शाम को रिटर्न आएंगे या टीका लेके आ गए बस। ओके, पहले ये था, आज 10 साल पहले, 20 साल पहले टीबी हो गया मतलब मरना निश्चित था। ओके, चलो, अमीनो सिंथेसिस इज इन्वॉल्व इन द एनालिसिस ऑफ, यहाँ पे किसके एनालिसिस करते हैं बेटा जी? तो यहाँ पे अमीनोटिक फ्लूइड का आपका एनालिसिस किया जाता है जी। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया था बेटा भारत में? 1951 में इसको इंट्रोड्यूस किया था। ओके, कब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था? 1951 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। स्टैट्यूटरी बैन हैज बीन लेड ऑन, इट इज लेड ऑन ओके अमीनो सिंथेसिस टू चेक द फीमेल फीटिसाइड, isn't it? चलो, अमीनो सिंथेसिस टेस्ट इज बेस्ड ऑन, ओके यहाँ पे किसको पढ़ते हैं अपन? इज बेस्ड ऑन दी डिटर्मिनेशन ऑफ द क्रोमोसोमल पैटर्न बेटा जी। ओके, क्रोमोसोमल पैटर्न को आप लोग स्टडी करते हो यहाँ पे। चलो, प्राइमरी स्टेप दैट कैन बी टेकन टुवर्ड दी अटेनिंग द रिप्रोडक्टिव हेल्थ आर, प्राइमरी स्टेप क्या है बेटा? कैसे आप इसको अटेंड कर सकते हो? पहला, काउंसलिंग करो, क्रिएटिंग द अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एडोलसेंस एंड एसोसिएटेड चेंजेस। सेफ एंड हाइजीन सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के बारे में बताओ।
क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट दी एसटीडीज इंक्लूडिंग द एड्स। बैन ऑन एमटीपी, नहीं सर, हम लोग एमटीपी पे बैन नहीं लगा सकते। ओके, हम लोग अमीनो सिंथेसिस को बैन नहीं कर सकते कंप्लीटली। अमीनो सिंथेसिस इज अ टेक्निक टू डिटेक्ट व्हाट, तो सर इससे हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर को डिटेक्ट करते हैं। हम लोग मालिक जेनेटिक डिसऑर्डर को डिटेक्ट करते हैं। कौन कौन सी है? डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया और सिकल सेल अनीमिया। अमीनो सिंथेसिस इज एम्प्लॉयड फॉर डिटरमाइनिंग, इसको क्यों लाया गया था बेटा, इसको क्यों लाया गया था अमीनो सिंथेसिस को? जिससे कि हम लोग हेरिडिटरी एबनॉर्मेलिटी जो है एम्ब्रियो में उसको पता कर पाए, है ना, जो भी जेनेटिकल कंडीशन है उसको हम लोग पता कर पाए, ना कि कार्डियक अलाइनमेंट हो गया या एसिड मेटाबॉलिज्म, इसके लिए नहीं लाए थे इसको। ओके, आईएमआर का मतलब क्या होता है बेटा? आईएमआर का मतलब होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। क्या होता है इसका मतलब बेटा? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है। व्हाट आर द मेजर टास्क अंडर द रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम? आरसीएच का जो मेजर हिस्सा था वो तुम्हारे पास क्या था? पहला है क्रिएटिंग द अवेयरनेस अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ अमॉन्ग द पीपल, एक ये था। डज नॉट एजुकेट द पीपल अबाउट द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, सर रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के बारे में एजुकेट करना एक भी इनका गोल था। फिर उसके बाद एस्टैब्लिश द रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर इन द सोसाइटी, इसको भी एस्टैब्लिश करना एक इनका गोल था। तो आपका डी 1 और 3 विल बी दी करेक्ट। ओके, आपका गोल क्या था वो पूछा है आरसीएच का। चलो बेटा, सीडीआरआई स्टैंड फॉर, सीडीआरआई स्टैंड फॉर, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। सीडीआरआई स्टैंड फॉर सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है बेटा। आरसीएच स्टैंड फॉर आरसीएच, ओके, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। मेडिकल असिस्टेंस एंड द केयर ऑफ द पीपल इज रिक्वायर्ड इन द रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाइक। तुम्हारी एनसीईआरटी, देखो आप बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर सवाल गलत है। अगर हम लोग एनसीईआरटी के हिसाब से जाएंगे तो ये स्टेटमेंट गलत है, मैंने एरर ये भी निकाल के दिया हुआ है। ओके, ये रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं हो सकता, बट एनसीईआरटी अभी लिख रही है, उसके लिए मेरे को करेक्ट आंसर बताना पड़ेगा। प्रेगनेंसी और डिलीवरी को भी एनसीईआरटी रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम कहती है। एसटीडी, अबॉर्शन, कॉन्ट्रासेप्शन, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, ये सब तुम्हारे पास रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम आपके पास होती है एज पर दी एनसीईआरटी एज ऑफ नाउ। बट मैंने उनको भेजा हुआ है कि प्रेगनेंसी और डिलीवरी इसमें नहीं आता है। एसटीडी स्टैंड फॉर इन द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, क्या होता है एसटीडी स्टैंड फॉर? एसटीडी स्टैंड फॉर वही ना, वो नहीं आता है, बट एनसीईआरटी इसके बारे में लिखती है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, अच्छा, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस रिपोर्ट द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज, बेटा लेस देन 2% था क्या? हाँ, लेस देन 2% था क्या? मतलब हर 1000 इंडिविजुअल पे नए 20 लोग आपके हर साल ही आपके ऐड हो रहे थे। ओके, हर 1000 लोग पे हर साल ही 20 लोग आपके ऐड हो रहे थे। चलो अब ध्यान से बताइएगा बेटा कि 1990 में इंडिया की पॉपुलेशन जो थी ना वो 280 मिलियन थी। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन मिलियंस में कितनी होगी सर? हमें नहीं पता। 1990 का डेटा हमें नहीं पता, 1947 का डेटा हमें पता है सर। हमारी पॉपुलेशन कितनी थी 1947 में जब देश आजाद हुआ था? उस समय वी वेयर 350 मिलियन। ओके, और दुनिया की पॉपुलेशन तुम्हारे पास 2.6 बिलियन थी। फिर 2000 में क्या हो गया? इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो हो गई तुम्हारे पास 1000 मिलियन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या बेटा जी? 1 बिलियन हमने हिट कर दिया। और वहीं पर वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज 6 बिलियन, मतलब 6000 मिलियन। 2016 में फिर क्या हो गया जी? 1300, 1.3 मिलियन बिलियन हमारे पास पॉपुलेशन हो गई, और वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज 7000 मिलियन, मतलब क्या? 7 बिलियन। ए इज योर 2000, मतलब 2 बिलियन। क्लियर है? सो बी विल बी दी करेक्ट डेटा। तो ये तुम्हारे एक मैच दी कॉलम में भी आ सकता है, तो यू हैव टू बी गेट रेडी विथ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। चलो बेटा, कौन सा आपका यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? कौन सा सवाल आपका इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट सुनो। मैरिजेबल एज ग्रुप फॉर द मेल एंड फीमेल इज रिस्पेक्टिवली 21 एंड 18 ईयर्स। 21 किसके लिए? ओके, पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए 21-18 साल रखी गई है, बट अभी अमेंडमेंट करके दोनों को 21 कर दिया गया। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस रिपोर्ट द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज लेस देन 2%, ये भी करेक्ट है। द प्रॉब्लम ऑफ इनफर्टिलिटी इन द इंडिया लाइज ऑफन इन द मेल पार्टनर। ओके, मर्दों में होता है क्या? मर्दों में होता है क्या मेन प्रॉब्लम? एंड आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी रिवर्सिबल,
ये करेक्ट है। चलो अगला सवाल, ओवर पॉपुलेशन हैज बिकम अ सीरियस प्रॉब्लम इन द डेवलपिंग कंट्रीज। हो गया है क्या सर? ये बहुत सीरियस एक दिक्कत हो चुका है। स्ट्रेटजी रेजिंग ऑफ द मैरिजेबल एज ग्रुप ऑफ द फीमेल टू 18 ईयर्स एंड दैट ऑफ मेल ऑफ 21 ईयर्स, दोनों स्टेटमेंट वैलिड है। चलो, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड एम्प्लॉयड by the government of India to maintain the good reproductive health in the females in our country under the RCH program। ओके, फीमेल का को हम लोग किस तरीके से अच्छे से रख सकते हैं फीमेल को? तो माता क्या कहती है कि हमको एक स्लोगन देना पड़ेगा, हम दो हमारे दो। ओके, कितने बच्चे पैदा करोगे आप लोग भी? 2 ही बच्चे पैदा करोगे, ठीक है। चलो, इंट्रोड्यूसिंग अ सेक्स एजुकेशन इन द स्कूल। ओके, पता नहीं यार, प्राइवेट स्कूल में ढंग से सेक्स एजुकेशन तो दिया नहीं जाता है, सरकारी में क्या ही दिया जाता होगा। अर्ली डिटेक्शन ऑफ द एसटीडीज एंड अर्ली ट्रीटमेंट ऑफ द क्योर। हमें बाद में मैरिजेबल एज ग्रुप को हमें रेज करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। चलो जी, यंग पीपल जो है अर्बन एरियाज में उन्होंने एक नॉर्म को अडॉप्ट किया बेटा जी, 1 चाइल्ड नॉर्म, बच्चे एक ही अच्छे। ओके, ठीक है। चलो, एमएमआर स्टैंड फॉर, ओके, एमएमआर स्टैंड फॉर बेटा, एमएमआर स्टैंड फॉर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। चलो, उसके बाद असर्शन रीजन, हाँ ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अमीनो सिंथेसिस फॉर सेक्स डिटरमिनेशन इज वन ऑफ द स्ट्रैटेजीज ऑफ आरसीएच। नहीं भैया, आरसीएच की स्ट्रैटेजी क्यों होगा? क्या डू वी प्रमोट डिटरमिनेशन ऑफ सेक्स? नहीं। बैन ऑन अमीनो सिंथेसिस चेक्स इंक्रीजिंग मीनांस ऑफ द फीमेल फेटिसाइड। हाँ सर, ये बात लाजमी है। यार देखो, हमारे इंडिया में प्रॉब्लम क्या है ना, मैं तुमको बताता हूं। दूसरे कंट्री में बैन नहीं है ये। ओके, दूसरे कंट्री में ना दिस इज नॉट बैन, सिर्फ शायद इस्लामिक कंट्रीज में बैन है अमीनो सिंथेसिस, इंडिया में बैन है। तुम कनाडा चले जाओ या तुम यूरोपियन कंट्रीज में चले जाओ, वहां पे ना अमीनो सिंथेसिस इज नॉट बैन, या इवन सेक्स डिटरमिनेशन इज नॉट बैन। ओके, वहां की गवर्नमेंट तो इसको प्रमोट करती है कि बच्चा पेट में रहे और पेरेंट्स है ना सेक्स को डिटरमाइन कर ले, जिससे कि बच्चे जो फैमिली है वो लोग आगे प्लान कर पाए उस बच्चे के लिए। ओके, समझ रहे हो? तुमने देखा होगा कि बहुत सारे यूट्यूबर्स है ना कनाडा चले जाते हैं बच्चा पैदा करवाने के लिए, और वहां पे लोग पहले ही सेक्स डिटरमिनेशन करवाते हैं कि लड़का है लड़की है, उस हिसाब से दे मेक दी अरेंजमेंट। अगर लड़की है तो ये उसके लिए पहले से फैसिलिटी रेडी करते हैं। बट इंडिया में इसका बहुत प्रॉब्लम है। अगर ये इंडिया में हो जाएगा ना तो चलो यार, हमारे इंडिया की भी कुछ स्टेट जो है ना इसको एक्सेप्ट कर लेगी, चलो ओके, फीमेल रहेगी तो भी एक्सेप्ट कर लेगी, लेकिन कुछ स्टेट बहुत वाही आता है। ओके, मेरे को वर्ड यूज करना पड़ रहा है, इसका रीजन क्या है ना, वो लोग इसका इतना हैवी, मैं तुमको लिटरली बताता हूँ, आई वॉज इन द बिहार, ठीक है ना, मेरा गांव है बिहार। ओके, तो मैं इट इज अ वेरी फैक्ट, तो मेरे को बताना पड़ेगा। बिहार कहीं पॉइंट पे अच्छा है तो कई पॉइंट में बहुत बुरा है। वहां पे आज भी बहुत ही हैवी लेवल पे, क्योंकि मैंने दूसरा स्टेट एक्सप्लोर नहीं किया, शायद हरियाणा भी है, बंगाल भी है, यूपी के भी कुछ जिले हैं जहां पे जो एमटीपी है वो बहुत एक्सेसिव लेवल पे चलता है, बहुत एक्सेसिव लेवल पे। मतलब वहां पे तो एकदम वो सब्सक्रिप्शन है, लड़की रहेगी तो हम आपका एमटीपी कर देंगे, इतना लेंगे हम पैसा। तो यू एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया, तुम लोग एक थोड़ा एडल्टहुड में जा रहे हो, आपको ना सब पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। ओके, आपको ना इन सभी पे ध्यान देना पड़ेगा, समझ रहे हो, उसके लिए इसको बैन किया गया है। चलो, तो बैन ऑन अमीनो सिंथेसिस चेक्स इंक्रीजिंग मीनांस ऑफ द फीमेल फीटिसाइड्स। ओके, चलो जी, चलो हाँ आगे बढ़ो, क्योंकि मैं आई वॉज इन द बिहार और मैंने लिटरली देखा है भाई, रात के 12 बजे। और ये पता है कौन करता था एमटीपी? कौन करता था? ये जो रूरल प्रैक्टिशनर होते हैं ना, आरएमपी, रूरल मेडिकल प्रैक्टिशनर, दे यूज्ड टू डी एमटीपी। भाई वी आर लाइसेंस डॉक्टर हो के हम लोग इसमें हाथ नहीं लगाते, वी डू नॉट पुट द हैंड ऑन दिस। भाई वो एमटीपी करते हैं आरएमपी वाले, मैं लिटरली कह रहा हूं, आई वाज इन वेरी शॉक नोइंग दैट। मैंने तो टोका भी कि आपको किसने परमिशन दिया इसके बारे में, कौन से एक्ट में है? अरे नहा बबुआ, हमारे इधर सब चलता है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं, आइए। इन द इंडिया देयर इज अ रैपिड डिक्लाइन इन द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड एमएमआर, ये करेक्ट है। क्रिएटिंग अवेयरनेस अमॉन्ग द पीपल about a various reproduction related aspect and providing the facility and support for building up the reproductively healthy society are the major task under this program. तो all the statement, both the statement are correct जी, ठीक है।
चलो जी आइए, अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस रिपोर्ट द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज स्टिल अराउंड कितना था बेटा जी, क्या वो लेस देन 2% था, लेस देन 2% था। चलो, इन द इंडिया देयर इज अ रैपिड डिक्लाइन इन द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड द एमएमआर, रैपिड डिक्लाइन इन द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड द एमएमआर, ठीक है, ये बात सही है, ये बात एकदम सही है। इन इंडिया मोर एंड मोर अटेंशन इज बीइंग गिवन टू द आरसीएच प्रोग्राम, हाँ सर ज्यादा आपका अटेंशन जो है आरसीएच प्रोग्राम को दिया जा रहा है। असर्शन रीजन दोनों अपनी जगह पे सही है, बट रीजन आपका एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। चलो आइए बेटा, कॉन्डम्स जो है उसको यूज कौन करता है, कॉन्डम्स इसको मेल और फीमेल दोनों यूज करती हैं क्या, इसको मेल और फीमेल दोनों आपके पास यूज करती हैं बेटा, ध्यान रखना जी। ओके, फिर बाद में मेल कॉन्डम्स एंड फीमेल कॉन्डम्स आपके पास दोनों आता है जी। नहीं, काम करो, मुझे अलग से इसको बताना है जी। ओके, कॉन्डम्स आर यूज बाय द फीमेल्स, और ये तुम्हारे पास किन से मिलके बना हुआ है बेटा जी, ये तुम्हारे पास लैटेक्स के शीट से मिलके बना हुआ है। अगर हम वॉल्ट के बारे में बात करेंगे तो इसको फीमेल्स यूज करती हैं, और ये तुम्हारा रबर का मिलके बना हुआ है जी। डायफ्राम जो है ये भी तुम्हारे पास फीमेल यूज करती है, और ये भी तुम्हारा रबर का मिलके बना हुआ है जी। सो आपका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी विल बी दी करेक्ट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड प्रिवेंट कंसेप्शन बाय जस्ट ब्लॉकिंग द गेमीट ट्रांसफर, सॉरी गेमीट ट्रांसपोर्ट को रोक लिया जाता है। ओके, गेमीट ट्रांसपोर्ट को रोका जाता है किस मेथड में बेटा, जो सर्जिकल मेथड में, इसे क्या कहते हैं अपन, सर्जिकल मेथड को क्या कहते हैं, स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। ओके, स्टेरिलाइजेशन कहते हैं, जिसको तुम लोग आम भाषा में नसबंदी कहते हो। ओके, चलो जी, आयोडीज विच आर यूज्ड बाय द फीमेल्स, फीमेल्स कौन सा आयोडीज यूज करती हैं, आयोडीज विच आर यूज्ड बाय द फीमेल्स, it releases the copper ion in the uterus that increases the phagocytosis of the sperm, और sperm will be dead। ठीक है, चलो बेटा, कॉपर टी इज अ इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस इन द ह्यूमन फीमेल, क्या ये बात को मानते हो, ये सर क्यों, बिकॉज कॉपर टी प्रिवेंट द पैसेज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द वजाइना अपवर्ड इनटू द फलोपियन ट्यूब, क्योंकि उसको पहले ही वो खत्म कर देगा, तो ऊपर वो जा ही नहीं पाएगा, इसके लिए आपका इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव कहलाता है जी। ओके, कॉपर टी इफेक्टिव क्यों है, क्योंकि वो तुम्हारे पास फाइगोसाइटोसिस करवा देगा स्पर्म का, तो वो ऊपर तक ही नहीं जा पाएंगे। चलो आइए अगला, an individual undergoes a sterilization process in which a small incision was done on the scrotum, क्या स्क्रोटम पे या टेस्टिस पे अपन लगाते हैं क्या, इंसिजन अपन स्क्रोटम पे लगाएंगे, स्क्रोटम। अगेन पार्ट ऑफ द वासा डिफरेंस इज रिमूव एंड टाइड अप, ठीक है, तो स्क्रोटम जो है वो उस पर कट लगाते हैं अपन। अगला सवाल, कॉन्डम्स आर द बैरियर विच इज मेड अप ऑफ द थिक रबर, नहीं सर ये आपका थिन लेटेक्स शीट से मिलके बना हुआ है। ओके, थिन रबर है वो। डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्ट आर द बैरियर विच प्रिवेंट द कंसेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विक्स एंड दे आर रीयूजेबल, क्या आर दे रीयूजेबल, आर दे बेटा जी रीयूजेबल, यस सर दे आर रीयूजेबल जी। तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, बट स्टेटमेंट 2 तुम्हारे पास सही है, ये थिन होता। डायफ्राम्स आर द कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूज्ड बाय द फीमेल, चूज द करेक्ट ऑप्शन। डायफ्राम जो है ना वो तुम्हारा कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है जो कि फीमेल्स यूज करती हैं। दे आर इंट्रोड्यूस इनटू द यूट्रस, नहीं सर डायफ्राम को अपन यूट्रस में इंट्रोड्यूस नहीं करते। दे आर यूज्ड टू प्लेस द कवर द सर्वाइकल रीजन, सर्वाइकल रीजन को कवर किया जाता है। ओके, दे एक्ट एज अ फिजिकल बैरियर फॉर द स्पर्म एंट्री, हाँ सर बैरियर मेथड में ही तुम्हारे पास आता है ये वॉल्ट और डायफ्राम। ओके, दे एक्ट एज अ स्पर्मिसाइडल एजेंट, नहीं स्पर्मिसाइडल एजेंट तुम्हारे पास जेलीज, फोम्स और ये सब अलग अलग होती है, दे आर डिफरेंट थिंग। Which of the following is a correct about the cervical cap? बेटा सर्वाइकल कैप के लिए कौन सा करेक्ट हो जाएगा जी, ये बैरियर मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का, इट प्रोटेक्ट द यूजर फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग द एसटीडी। अब यार यहीं पे ना दांव पेच फंस गया बेटा, क्या सर्वाइकल कैप से तुम लोग एसटीडी से बच सकते हो, कॉन्डम्स आपको हेल्प करेगा एसटीडी से बचने के लिए। दे आर रीयूजेबल, दे प्रिवेंट द स्पर्म फ्रॉम मीटिंग द ओवम। ओके, तो ए, सी और डी तुम्हारे पास करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल कैसे काम करता है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो होता है वो कैसे काम करता है बेटा जी,
वो तुम्हारा बाय इनिबिटिंग द रिलीज ऑफ द FSH एंड LH, इनिबिट द रिलीज ऑफ द LH एंड FSH। अरे बेटा तुम्हारी एनसीईआरटी खोलना भाई, थिन लिखा हुआ है, वीडियो देख, तू फिर स्पैम कर दिया, तूने फिर स्पैम कर दिया। मैं तेरे को लाइन दिखा दूंगा, तेरे को फिर बुरा लग जाएगा। देखो, condoms are a barrier made up of the thin rubber and latex sheet, ये लाइन है, ठीक है। आ जाओ जी, कूल मत बना करो, क्या रे सर गलत है। बैरियर मेथड्स, डायफ्राम, यूट्राइन इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस increases the phagocytosis of the sperm suppressing the sperm motility। OCP क्या होता है बेटा? इट प्रिवेंट दी ओव्यूलेशन। ट्यूबेक्टोमी क्या होगा? ट्यूबेक्टोमी प्रिवेंट दी फर्टिलाइजेशन। और लैक्टेशनल एमिनोरिया का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रासेप्शन ड्यू टू द ब्रेस्ट फीडिंग। ओके, ड्यू टू द ब्रेस्ट फीडिंग जी। तो 45 का बी विल बी दी करेक्ट। चूज द राइट वन अमंग द स्टेटमेंट गिवन बिलो। कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है? आयोडीन इंक्रीजेस द फाइगोसाइटोसिस रिएक्शन इन द यूट्रस, ये बात सही है, आयोडीन आपका ये इंक्रीज कर देता है। चलो अगला, इंटेंसली लैक्टेटिंग मदर डू नॉट जनरली कंसीव्स। क्यों भैया? जब माँ माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है, वो प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो सकती है? बिकॉज गोनेडोट्रोपिन्स का सप्रेशन हो जाता है जी। कौन आपका यहाँ पे इनकरेक्ट मैच है? इनकरेक्ट। लैक्टेशनल एमिनोरिया जो होता है बेटा, ये नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन में आता है क्या? सहेली तुम्हारा नॉन स्टेरॉइडल पिल होती है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। व्हाट इज द करेक्ट फॉर दिस डायग्राम? यहां पे क्या हो गया बेटा? ट्यूबेक्टोमी हो गया है क्या? ओके, ट्यूबेक्टोमी आपका कर दिया गया है जी। कॉपर्ट इज द इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस इन द ह्यूमन फीमेल। इट प्रिवेंट द पैसेज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द वजाइना अपवर्ड इनटू द फैलोपियन ट्यूब्स। क्या दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है? अभी इसके ऊपर असर्शन रीजन आया था। ओके, कौन सा ट्रू है फॉर द सर्जिकल मेथड? बेटा सर्जिकल मेथड के लिए कौन सा ट्रू है फॉर सर्जिकल मेथड? देखो ध्यान देना, इसे अपन स्टेरिलाइजेशन भी कहते हैं। टर्मिनल मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का, ये गैमीट ट्रांसपोर्ट को आपके ब्लॉक कर देगा। कॉल्ड वेसेक्टोमी इन द फीमेल्स, नहीं, फीमेल्स में ट्यूबेक्टोमी होगा जी। हायर रिवर्सिबिलिटी नहीं सर, बहुत ही लो रिवर्सिबिलिटी की चांसेस है। कॉन्ट्रासेप्टिव इफिशियंसी बहुत ही ज्यादा है, एक बार इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, वैसा वाला है। ओके, 1 2 3 और 4 विल बी दी, सॉरी 6 विल बी दी करेक्ट। 4 और 5 जो है ना वो तुम्हारा इनकरेक्ट है। Emergency contraceptive could be used to avoid possible pregnancy due to the rape or casual unprotected intercourse। अब the following structure is placed inside। बेटा इसको कहां पे प्लेस करोगे? ये कॉपर टी है, क्या इसको आप यूट्रस में प्लेस करते हो? डू वी प्लेस इट इन द यूट्रस? डू वी प्लेस इट इन द यूट्रस? चलो बेटा, ये सवाल नीट 25 में आ सकता है, ये सवाल तुम्हारे पेपर में आ सकता है, मैच द कॉलम के फॉर्म में डाल देंगे वो। नॉन मेडिकेटेड आयोडीज लाइपीज लूप, क्या है बेटा? लाइपीज लूप। कॉपर रिलीजिंग, कॉपर 7। हार्मोन रिलीजिंग, और कौन हो जाएगा जी? और कौन हो जाएगा? मल्टीलोड 375। हार्मोन रिलीजिंग LNG 20 और प्रोजेस्टेरोन। चलो आइए जी, दिमाग लगाते हैं। Periodic abstinence is a natural method where a couple abstain from the coitus। coitus from day 5 to day 10 should be avoided। नहीं सर, day 10 से लेके day 17 तक हमको अवॉइड करना है। ओके, day 10 से day 17 तक हमें अवॉइड करना है। चलो, there is a chances of fertilization during day 10 to 17 of menstrual cycle। ओके, ये बहुत ही ज्यादा होता है क्या? चांसेस बहुत ही ज्यादा होता है। मेंस्ट्रुअल फेज कैन बी एक्सपेक्टेड, नहीं सर, इस दौरान आपका ओव्यूलेटरी फेज को अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये तुम्हारे पास क्या है बेटा जी? ये कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट्स है, इसके अंदर या तो प्रोजेस्टेरोन रहेगा या तो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन रहेगा। इन दी डैश मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ओवम एंड स्पर्म मीटिंग आर प्रिवेंटेड फिजिकली। फिजिकली मिलने नहीं दिया जाता है, फिजिकली आपका मिलने नहीं दिया जाता है, फिजिकली नहीं मिलने दिया जाता है आपका। बैरियर मेथड में फिजिकली मिलने नहीं दिया जाता। अच्छा, ट्यूबेक्टोमी इज अ मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इन विच।
ट्यूबेक्टॉमी में क्या होता है? ट्यूबेक्टॉमी में स्मॉल पार्ट जो है फलोपियन ट्यूब पे उसमें कट लगाते हैं विच इज रिमूव्ड और टाइड अप। बैरियर मेथड प्रिवेंट द कॉन्सेप्शन, ये बात सही है क्या? बैरियर मेथड कंसेप्शन को प्रिवेंट करेगा। आईयूडीज डिक्रीजेस द फाइगोसाइटोसिस, नहीं सर, ये स्पर्म की फाइगोसाइटोसिस को इंक्रीज कर देते हैं। स्टेटमेंट ए करेक्ट है बट स्टेटमेंट बी तुम्हारा इनकरेक्ट है। डन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल और ट्रेडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव? कौन सा नेचुरल मेथड नहीं है? कौन सा नहीं है नेचुरल मेथड? तो वॉल्ट जो है ना वो नेचुरल में नहीं आएगा, ये तुम्हारा फिजिकल बैरियर में आएगा, ये बैरियर मेथड में आपका आता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विद इन द 72 आवर्स ऑफ द कोइटस हैव बीन फाउंड टू बी द इफेक्टिव एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव? कौन कौन है बेटा? तो प्रोजेस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन और इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो है ना ये आपका इफेक्टिव माना गया है। ओके, दिस आर मोर इफेक्टिव। ओके, तुम्हारी एनसीईआरटी कहती है ना प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन और इंट्रायूट्राइन डिवाइस, ये तुम्हारा इफेक्टिव है जी। हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस सच एज द प्रोजेस्टेट स्पेसिफिकली, इसका मेन काम क्या है बेटा? ओके, जो प्रोजेस्टेट होता है इसका मेन काम क्या होता है जी? इट मेक्स अ यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। तुम्हारी एनसीईआरटी कहती है, आपकी एनसीईआरटी कहती है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज क्या करते हैं? ये यूट्रस को अनसुटेबल बना देंगे कि इम्प्लांटेशन ना हो पाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द निरोध? निरोध क्या है बेटा जी? ये मेल कॉन्डम्स है। निरोध क्या आपका? मेल कॉन्डम है, ठीक है। तो ये प्रिवेंट करेगा एसटीडी को। फाइगोसाइटोसिस एक्ट एज अ केमिकल बैरियर, नहीं, ये मेल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है क्या? ये कोई भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस नहीं करवाता, ये मेल कॉन्डम है। आयोडीज विच इज यूज्ड बाय द फीमेल, आयोडीज अभी आपने सवाल किया था क्या? तो इट रिलीजेस द कॉपर आयन इन द यूट्रस दैट इंक्रीजेस द फाइगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म। चलो 66 कर लेते हैं, क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चूज द राइट वन स्टेटमेंट गिवन बिलो। आयोडीज इंक्रीजेस द फाइगोसाइटोसिस रिएक्शन इन द यूट्रस, ये बार बार सवाल आ रहा है, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर इफेक्टिव इफ इट इज यूज्ड विद इन दी 72 आवर ऑफ द कोइटस, 72 घंटे के अंदर अगर आपने यूज किया तो सही है। ओके, प्रोजेस्टेरोन एंड LNG-20, ये किसका एग्जांपल है? ये किसका एग्जांपल है बेटा? ये एग्जांपल है आपका हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज का, आपका एग्जांपल बन जाएगा। डायफ्राम, सर्वाइकल कैप एंड वॉल्ट, दे प्रिवेंट द कंसेप्शन बाय, तो ये बैरियर की तरह काम करेंगे। इट विल ब्लॉक द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विक्स, जाने ही नहीं देंगे, बैरियर की तरह ये काम करेगा। अब वीकली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल तुम्हारा कौन सा है? वीकली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल वो है सहेली। कोइटस इंटरप्टस विड्रॉल मेथड कंसर्न्स विद, ओके, अब बताओ यहां पे क्या होता है? कोइटस इंटरप्टस में आप लोग विड्रॉ करवा लेते हैं पेनिस को फ्रॉम दी वजाइना बिफोर इजैकुलेशन, ये ध्यान में रखना। बिफोर इजैकुलेशन आप विड्रॉ करवा रहे हो, आफ्टर इजैकुलेशन नहीं, आप लोग बिफोर इजैकुलेशन विड्रॉ करवा रहे हो। ओके, चलो जी। विच स्टेटमेंट शोज दी करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट दी ओसीपी? ओसीपी का मतलब क्या? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? दे इनहिबिट द ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन, ये करेक्ट है। दे ऑल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस, फलोपियन म्यूकस नहीं। दे प्रिवेंट द इजैकुलेटेड सीमन फ्रॉम एंटरिंग द फीमेल वजाइना, तो ये बैरियर का काम होता है। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को इनहिबिट नहीं करते, ये लोग ओव्यूलेशन को आपका इनहिबिट करेंगे। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट। ओसीपी का मतलब है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो आप लोग खाते हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल इज अ प्रोजेस्टेरॉन। ओके, ग्रोथ हार्मोन, थायरॉक्सिन, ये सब नहीं होगा। अच्छा, कौन से प्रोसेस में तुम्हारे पास सीमन विदाउट स्पर्म होगा? तो बेटा एक्स जो है वो वेसेक्टॉमी है, तो वेसेक्टॉमी अगर आप करवाओगे तो यहाँ पे सीमन में स्पर्म आपके पास नहीं होता है। ओके, सीमन में आपके स्पर्म नहीं होगा। डन, चलो अगला। मजा आ रहा है क्या? ओके, आर यू गाइस एंजॉयिंग? चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रिलेटेड टू द कॉन्ट्रासेप्टिव। कॉन्ट्रासेप्टिव के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा? देखो, ब्रेस्ट कैंसर इज पॉसिबल इल इफेक्ट ऑफ यूजिंग द कॉन्ट्रासेप्टिव. Some gives an additional benefit of protecting the user from the
कॉन्ट्रैक्टिंग दी एसटीडीज, जैसे कॉन्डम्स का यूज। डायफ्राम्स रीयूजेबल है। मल्टीलोड 375 जो है ये सप्रेस करेगा स्पर्म की मोटेलिटी को और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को, और प्रोजेस्टेड जो है ना वो इंक्रीज करेगा सर्वाइकल म्यूकस को, सिक्रेशन को, जिससे कि ऑल्टर हो जाएगा पूरा। ओके, ये तुम्हारे पास कंप्लीटली आपका ऑल्टर हो जाएगा जी। डन। आ जाइए अगला सवाल। कॉन्डम्स आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कॉन्ट्रासेप्टिव बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। क्यों भैया? कॉन्ट्रासेप्टिव जो है वो तुम्हारे पास मोस्ट पॉपुलर है। क्यों है पॉपुलर? ये क्यों है पॉपुलर? लगाओ दिमाग। क्योंकि दिस आर अफेक्ट दे आर द इफेक्टिव बैरियर फॉर इंसेमिनेशन, दे डू नॉट इंटरफेयर दी विद द कॉइटल एक्ट अंदर, क्या कहते हैं, दिस हेल्प इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ द एसटीडीज। आपको एसटीडीज भी इजीली नहीं हो पाएगा। कॉन्डम्स आर वेरी ऑसम, मतलब टू यूज। ऑसम इन द सेंस का मतलब ये कह रहे हैं कि आपको एड्स नहीं हो सकता, कहने का मतलब वो है। ओके ठीक है, आइए बढ़िया। दिस हेल्प इन रिड्यूसिंग द, भैया दिस हेल्प इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ एसटीडीज ना, एसटीडीज आपको होने नहीं देगा। ठीक है, गलती से मुंह से निकल गया। अगला सवाल, अगला सवाल सुनो जी। कौन सा आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है बेटा? कौन सा आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? इनकरेक्ट। बैरियर मेथड इज अवेलेबल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। इन द बैरियर मेथड ओवम एंड स्पर्म्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम अ फिजिकल मीटिंग विद द हेल्प ऑफ द बैरियर्स। ये भी करेक्ट है। ओके ठीक है, चलो। condoms are made up of the thin rubber latex sheath that is used to cover the penis in the male and vagina and cervix in the female just before the coitus so that ejaculated semen do not enter in the female reproductive tract। ये भी करेक्ट है। आपको पूछा क्या यहाँ पे, कौन सा इनकरेक्ट मैच है ये पूछा है। diaphragm, cervical cap and vault are the barrier made up of the rubber that is inserted into the female reproductive tract to cover the cervix during the coitus। और ये डिस्पोजेबल नहीं होते हैं, दे आर रीयूजेबल। डिस्पोजेबल कौन है बेटा? कॉन्डम्स आर डिस्पोजेबल। सहेली क्या है बेटा? सहेली के बारे में बताइए। सहेली, सहेली तुम्हारी आयोडीन नहीं बल्कि ये पिल है। ये ब्लॉक करेगी आपके ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर को इन द यूट्रस विच प्रिवेंट गेटिंग इम्प्लांटेशन। ओके, एग का इम्प्लांटेशन आपका नहीं हो सकता। एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव में क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, वो इजीली मार्केट में अवेलेबल होना चाहिए, वो इफेक्टिव रिवर्सिबल होना चाहिए विद नो और लीस्ट साइड इफेक्ट। सहेली जो है डेवलप बाय द इंडियन साइंटिस्ट इज अ, सहेली क्या है? सहेली एक नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन है ना, एक नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन। चलो, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल हैव टू बी टेकन फॉर कितना दिन? आपको 21 डेज तक खाना पड़ेगा, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट 5 days ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। यस, आफ्टर अ गैप ऑफ 7 days। 81 का ए। अच्छा, कॉन्ट्रासेप्टिव कैसे काम करते हैं बेटा? हाउ द कॉन्ट्रासेप्टिव वर्क? देखो, या तो ये ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करेंगे, फर्टिलाइजेशन को और इम्प्लांटेशन को। ये तीनों काम को वो लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। चलो, select the option which correctly fills up the blank। destruction of embryo or fetus in the uterus is called what? इसे फीटिसाइड्स कहते हैं क्या? इसे फीटिसाइड्स कहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1971 में इसको लीगलाइज करवा दिया। कॉपर 7 इज अ कॉपर रिलीजिंग, और LNG-20 तुम्हारे पास हार्मोन रिलीजिंग हो जाएगा क्या? ओके, वो तुम्हारे पास हार्मोन रिलीजिंग हो जाएगा। ओके चलो जी, आ जाओ जी। MTPs आर कंसिडर्ड रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग। ये कब सेफ है बेटा जी? ये कब सेफ है? MTPs आर सेफ ड्यूरिंग दी फर्स्ट ट्राइमेस्टर। मिसयूज ऑफ अमीनोसिंथेसिस हैज लीड टू द मिसयूज ऑफ अमीनोसिंथेसिस की वजह से तुम्हारे पास यहाँ पे MTP की मिसयूज बहुत बढ़ गई है। बस यार, इतना परेशान कर दिए ना बच्चों। एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। मैं ना भी क्लास ले रहा हूं, बस क्लास खत्म होते मैं पक्का आपको 1 बजे के पहले दे दूंगा। अरे AIMT का पेपर बना हुआ है ना, तो वही रिव्यू करना है।
मतलब बना के मैंने दे दिया, एक बार फाइनल रिव्यू करना है। 78 वापस प्लीज, 78 में क्या दिक्कत है भैया? जो सहेली है वो तुम्हारा ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर को ब्लॉक करती है ना यूट्रस में, करेक्ट है वो? आइए, नियरली कितने एमटीपी परफॉर्म होते हैं? वो एकदम करेक्ट है बेटा। नियरली अगर आप देखोगे तो 45 से 50 मिलियन आपके एमटीपी परफॉर्म होते हैं एवरी ईयर, which account to the 1/5 of the total conceived pregnancy. The process of amniosynthesis involve analysis of किसका? तो यहाँ पे अमीनोटिक फ्लूइड का आप लोग एनालिसिस करते हो जी, है ना? अमीनोसिंथेसिस में अपन इसी का एनालिसिस करते हैं। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा रिगार्डिंग एमटीपी? कौन सा करेक्ट होगा रिगार्डिंग दी एमटीपी? एमटीपी के रिगार्डिंग देख लेते हैं, चलो। दे आर जनरली एडवाइज ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं है, हरदम सर्जिकल नहीं है। बहुत बारी पिल्स देखे, इनिशियल अगर प्रेगनेंसी रहेगा तो पिल भी दे सकते हो। रिक्वायर्ड है ना असिस्टेंस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर, तो 1 और 4 जो है वो तुम्हारे पास करेक्ट होगा। 1 और 4 विल बी दी करेक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज द एमटीपी इन 1971। एमटीपी इज कंसिडर्ड सेफ अप टू द 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, इसका मतलब है फर्स्ट ट्राइमेस्टर। चूज दी करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग बिलो दी कॉन्ट्रासेप्शन। कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ध्यान से सुनिएगा। एमटीपी जो है ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज जनरली सेफ। जनरली द चांसेस ऑफ कंसेप्शन इज नील अंटिल द मदर ब्रेस्ट फीड अप टू द 2 years, नहीं, अप टू द 6 month। इंटरट्राइन डिवाइसेस लाइक कॉपर टी आर इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ये करेक्ट है। कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स में बी टेकन अप टू द 1 week आफ्टर द कोइटस, नहीं, विद इन 72 hours आपको लेना होता है टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। इंटेंशनली और वॉलेंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द फुल टर्म, इट इज कॉल्ड व्हाट? इट इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ओके, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी से कहते हैं जी। फॉर अ प्रेगनेंसी ऑफ अ 20 week, अब देखो फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ज्यादा हो गया जी। व्हाट इज द ट्रू अकॉर्डिंग टू द एमटीपी ऑफ एक्ट 2017? ओके, 2017 एक्ट के हिसाब से क्या होना चाहिए? लगाओ दिमाग। ओपिनियन ऑफ 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इज रिक्वायर्ड टू अलाउ द एमटीपी, है ना? आपको 2 डॉक्टर का यहां पे परमिशन लेना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन इन्वेजिव टेक्निक फॉर मॉनिटरिंग द फीटल ग्रोथ? नॉन इन्वेजिव मेथड कौन है बेटा? अल्ट्रासोनोग्राफी। यहां पे कोई भी आप लोग को अमीनोटिक फ्लूइड विड्रॉ करने की जरूरत नहीं होती है। The following statement is given regarding the MTP. Choose the correct option. MTP के regarding कौन सा correct option है? कौन सा correct है? MTP is also very essential in the certain cases where the continuation of the pregnancy could be harmful or even fatal either to the mother or to the fetus. Done. MTP तुम्हारा हरदम सेफ नहीं होता है और ये आपका ऑलवेज सर्जिकल नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने MTP को लीगलाइज करवा दिया है। 1 और 4 जो है वो करेक्ट है। अच्छा, सेफ क्यों नहीं है सर? बहुत बारी एमटीपी में फीमेल की जान भी चली जाती है। द प्रोसेस इन विच द स्मॉल पार्ट ऑफ वास्ट डिफरेंस इज रिमूव्ड और टाइड अप, इसे अपन कहते हैं वेसेक्टोमी कहते हैं। आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर बाय द मेल टू यूज बाय द मेल टू कवर द पेनिस, तो मेल ए यूज करेगा ना, कॉन्डम्स यूज करेगा। बी तुम्हारी फेमिडॉम्स जो कि फीमेल कॉन्डम्स है, ये फीमेल कॉन्डम्स है। चलो, प्रोजेस्टेरॉन हेल्प द पिल इन प्रिवेंटिंग द प्रेगनेंसी बाय नॉट अलाउिंग, तो प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा? ये इम्प्लांटेशन होने नहीं देगा। इसका मेन मकसद यही है, हम इम्प्लांटेशन होने ही नहीं देंगे सर। सर्जिकल इंटरवेंशन से क्या होगा जी? इट विल ब्लॉक द गैमीट ट्रांसपोर्ट एंड देयर बाय प्रिवेंट द कंसेप्शन। ये परमानेंट मेथड होता है। कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है बेटा? ध्यान सुनिएगा जी। देयर आर मेनी साइड इफेक्ट ऑफ ट्यूबेक्टोमी एंड वेसेक्टोमी, नहीं सर। पर्पस ऑफ ट्यूबेक्टोमी इज टू प्रिवेंट द एग एंड स्पर्म फ्यूजन, नहीं सर। ओके, ट्रांसपोर्ट को रोका जाता है, फ्यूजन को रोकने के लिए बैरियर मेथड आता है। हाँ ठीक है ना, ये मिल नहीं पाएंगे नहीं, ये भी करेक्ट ही है, ये भी मोटा मोटी करेक्ट ही है। ट्यूबेक्टोमी अगर होगा तो तुम्हारे एग और स्पर्म जो होंगे ना वो मीट नहीं कर पाएंगे। हाँ नहीं नहीं, सही है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल इज द प्रोजेस्टेरॉन। Contraceptive pills help in the childbirth by preventing the ovulation.
ओके, देर आर मेनी, तो ये इनकरेक्ट हो गया ना, देर इज नो साइड इफेक्ट, ट्यूबेक्टोमी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। चलो फटाफट अभी और 35 क्वेश्चन है, कितने और सिर्फ 35 क्वेश्चन है, फटाफट कर लेते हैं, कर लें फटाफट। चलो आ जाओ जी। टू अवॉइड द ट्रांसमिशन ऑफ एसटीडी वी शुड, अगर हमें एसटीडी से बचना है तो हमें क्या क्या प्रैक्टिस करना चाहिए? हमें अनमोल सर का प्रैक्टिस, सॉरी, अवॉइड द सेक्स विद द मल्टीपल पार्टनर्स, यूज अ कॉन्डम ड्यूरिंग द कोइटस, अवॉइड द सेक्स विद द अननोन पार्टनर्स, अवॉइड शेयरिंग ऑफ निडल्स। अर्ली सिम्टम ऑफ मोस्ट ऑफ द एसटीडीज, अर्ली सिम्टम्स क्या क्या है बेटा? अर्ली सिम्टम्स ईचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन और स्वेलिंग, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज भी आपको देखने को मिलता है। ये आपका अर्ली सिम्टम नहीं है, ना ना ना, ये अर्ली सिम्टम नहीं है, डी नहीं होगा। ना बेटू गलती क्यों कर रहा है तू, वो लेट में आता है। देखो तुम्हारी एनसीईआरटी यहाँ पे कहती है साफ साफ, देखो यहाँ पे अगर तुम जाओगे ना, दिस कुड बी बिकम अ कॉम्प्लिकेशन लेटर विच इंक्लूड पीवीडी। ओके, पीवीडी, अबॉर्शन, स्टिल बर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी, ये लेटर स्टेज में आपको हो सकता है। द कॉम्प्लिकेशन ऑफ एसटीडीज इंक्लूड, अब देखो आगे कॉम्प्लिकेशन क्या क्या आ सकती है, क्या क्या आ सकती है। अब इसमें पीआईडी हो सकता है, अबॉर्शन, स्टिल बर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी और कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये सब हो सकता है। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? STI may often be asymptomatic in the female, हाँ सर, मतलब फीमेल विल बी दी कैरियर, फीमेल विल बी दी कैरियर। आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द बिलो स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है, कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है? देयर आर मेनी साइड इफेक्ट ऑफ ट्यूबेक्टोमी एंड वेसेक्टोमी, नहीं है सर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल इज अ प्रोजेस्टेरॉन, ये सही है। द पर्पस ऑफ ट्यूबेक्टोमी इज टू प्रिवेंट द एग फॉर्मेशन, नहीं सर। ओके, टू प्रिवेंट द गैमीट ट्रांसपोर्ट, ट्यूबेक्टोमी में क्या होगा? गैमीट ट्रांसपोर्ट को रोका जाएगा बस। 3, कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल पिल्स हेल्प इन द बर्थ कंट्रोल बाय प्रिवेंटिंग द ओव्यूलेशन, ये करेक्ट है। जीनाइटल वॉट, HPVs in India there is a rapid decline in the infant mortality rate, तो 2, 3, 2, 4 और जो 6 है ना, वो तुम्हारे करेक्ट है। STD may lead to the complication like, it will may lead to the complication like abortion, stillbirth और pelvic inflammatory disease, ये सब ये कॉज कर सकते हैं। विनरल डिजीज कैन स्प्रेड थ्रू, कैसे फैल सकता है विनरल डिजीज? ये तुम्हारा ट्रांसफ्यूजन ऑफ द ब्लड फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन और इन्फेक्टेड मदर से तुम्हारे फीटस में। स्टेराइल नीडल्स को यूज करके नहीं फैलेगा, किसिंग और इनहेरिटेंस से नहीं फैलता, इनसे कभी नहीं फैलता। डन। आइए बेटा, इसे कौन सी प्रेगनेंसी कहेंगे? देखो यहाँ पे ट्रोफोब्लास्ट निकला हुआ, इसे अपन एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। अगर अदर देन, अगर यूट्रस, अगर आपका इम्प्लांटेशन होता है, उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है। कौन सी एसटीडी जो है ना, वो कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं है, नॉट कंप्लीटली क्यूरेबल। देखो तो ट्रिपल एच है, वो तुम्हारे ट्रिपल एच है, HIV हो गया, हर्पीस हो गया और हेपेटाइटिस बी। ये एक सवाल 25 में आपको देखने को मिल सकता है। डिजीज और इन्फेक्शन विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू द सेक्सुअल कॉन्टेक्ट आर कॉल्ड, उसे अपन RTI, VID और तुम्हारे पास STD तीनों कहते हैं, तीनों कहते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब क्या होता है जी? इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो एट द साइट अदर देन यूट्रस। सिलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग द ऑल द STDs। देखो मलेरिया STD नहीं होता है भैया, कैंसर STD नहीं है, तो गोनोरिया, सिफिलिस और जीनाइटल हर्पिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। The inability to conceive or produce a children even after the 2 years of unprotected sexual cohabitation is called infertility, ये करेक्ट है, करेक्ट है। In vitro fertilization is followed by the transfer of embryo into the female genital tract, is a petri dish program, नहीं सर, इसे टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम कहते हैं। स्टेटमेंट बी इनकरेक्ट है। The technique which is advised by the doctor to overcome the problem of infertility,
कहता है आर्ट करवाओ, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, एमटीपी नहीं, आर्ट होगा ना, आर्ट करवाने बोलेगा। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जिफ्ट। जिफ्ट प्रोसीजर के लिए कौन सा करेक्ट होगा फॉर जिफ्ट? तो यहां पे कहा था कि जो जाइगोट है उसको अपन कलेक्ट करेंगे फ्रॉम द फीमेल डोनर और उसको बाद में फलोपियन ट्यूब में डाल देते हैं। ये अप टू 8 ब्लास्टोमियर रहेगा या मोर देन 8 रहेगा? तो ये अप टू 8 ब्लास्टोमियर रहेगा जी। चलो, इन विच टेक्निक आर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनटू द फलोपियन ट्यूब। अगर फर्टिलाइजेशन अगर फलोपियन ट्यूब में अगर हो रहा है तो तुम्हारे पास कौन कौन से स्टेप होंगे जी? पहले गिफ्ट कराएंगे और उसके बाद आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, गैमेट इंट्राफलोपियन ट्रांसफर, उसके बाद में आर्टिफिशियल इंसेमिनेट करेंगे। अगला सवाल, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज अ टेक्निक दैट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग द अच्छा, फलोपियन ट्यूब में अपन किसको ट्रांसपोर्ट करेंगे? फलोपियन ट्यूब में ईदर अ जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो अप टू द 8 सेल्ड स्टेज। अगर मोर देन 8 रहेगा तो कहां पर भेजोगे तुम उसको? यूट्रस में, आईयूटी करवा के। अच्छा, अब एक ये सवाल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से सुनिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कलेक्टेड गैमीट्स आर मेड टू फॉर्म द जाइगोट इन द लेबोरेटरी। जाइगोट अपने लेबोरेटरी में बनाया, ये कौन सा होगा तुम्हारे पास? ये होगा तुम्हारा आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, पहला वाला हो गया आपका एफ। जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो विद अप टू द 8 ब्लास्टोमियर इज ट्रांसफर्ड इनटू द ओविडक्ट। ये क्या होगा जी? जिफ्ट हो जाएगा। ओके, बी 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 हो जाएगा। जाइगोट विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, ये क्या होगा तुम्हारा? आईयूटी हो जाएगा। दिस विल बी योर थर्ड का ई विल बी द करेक्ट। फ्यूजन ऑफ गैमेट विद इन द फीमेल, फीमेल के अंदर ही तुम्हारा फ्यूजन हो रहा है। फीमेल के अगर अंदर ही फ्यूजन हो रहा है तो वो आपके पास इन वीवो फर्टिलाइजेशन होगा। तुम्हारा आंसर आ गया है जी, डी विल बी द करेक्ट। देखो सबका सब आपका यहीं पे रिवाइज हो गया। अ चाइल्डलेस कपल कैन बी एडमिनिस्टर्ड टू हैव अ चाइल्ड, कैसे? गिफ्ट के थ्रू। गिफ्ट का फुल फॉर्म क्या बेटा? गिफ्ट का फुल फॉर्म, गिफ्ट का गैमीट इंट्राफलोपियन ट्रांसफर। द टेक्निक कॉल्ड गैमीट इंट्राफलोपियन ट्रांसफर इज रिकमेंडेड फॉर दोज फीमेल who cannot produce the ovum. In vitro fertilization is a technique that involves transfer of which one of the following into the fallopian tube? Okay, embryo up to the 8 celled stage. इसको ट्रांसफर करते हैं क्या? एम्ब्रियो नहीं, इधर अ जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो, इधर अ जाइगोट और द अर्ली एम्ब्रियो, फर्स्ट नहीं होगा। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में क्या होगा? पहले इनविट्रो फर्टिलाइजेशन करवाएंगे, उसके बाद एम्ब्रियो ट्रांसफर करवाते हैं, है ना। पहले बाहर आप लोग इनविट्रो फर्टिलाइजेशन कराओगे, फिर बाद में आप लोग एम्ब्रियो ट्रांसफर करवाते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द केस ऑफ द कपल वेयर अ मेल इज हैविंग द वेरी लो स्पर्म काउंट, अगर मेल के पास स्पर्म काउंट बहुत ही लो है तो हम लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाते हैं, है कि नहीं? तो फिर हम लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाते हैं। द ट्रांसफर ऑफ जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो अप टू द 8 ब्लास्टोमियर, कहां पर भेजेंगे इसको? जाइगोट इंट्राफलोपियन ट्रांसफर, है ना। इन विच आर्ट टेक्निक द सीमन इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड इनटू द फीमेल? इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, है ना, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गिफ्ट। गिफ्ट के रिगार्डिंग कौन सा करेक्ट है? तो ओवा इज कलेक्टेड फ्रॉम द फीमेल डोनर are transferred to the fallopian tube to facilitate the zygote formation in the recipient, है ना। रेसिपिएंट के अंदर तुम्हारे पास जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। एम्ब्रियो विथ मोर देन 16 ब्लास्टोमियर, उसको आप लोग यूट्रस में ट्रांसफर करोगे, कौन से मेथड से? इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। अच्छा, अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो विथ अप टू द 8 ब्लास्टोमियर, it could be transferred into the fallopian tube, zygote intrafallopian transfer. Transfer of ovum collected from the donor into the fallopian tube of the another female who cannot produces but can provide the suitable environment for fertilization and further development is another method of attempted. दोनों वैलिड है। Impotency and low sperm count can be
करेक्टेड बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। चलो बेटा ये डायग्राम दिया हुआ है मेरे पास, देखो मैं ना इसको क्रॉप कर देता हूं और हम लोग वहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, कॉपी एंड डिलीट, यहीं पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। सवाल कह रहे हैं यहां पे क्या कि दी फॉलोइंग फिगर्स शो द यूट्राइन ट्यूब्स ऑफ द 4 वुमेन आउट ऑफ 1 सेकंड गाइस 1 सेकंड। चलो अरे मेरी डॉग है ना, शी स्टार्टेड बार्किंग, आज कोई नहीं। ओके कौन सा तुम्हारे पास पॉसिबल इन विच 2 वुमेन एट प्रेजेंट। अच्छा केस में तुम्हारा फर्टिलाइजेशन इज पॉसिबल, फर्टिलाइजेशन इज पॉसिबल, केस में फर्टिलाइजेशन इज पॉसिबल। मैं डर गया कि क्या हो गया भाई, जिससे पार्शियल ब्लॉकेज होगा तो उसमें होगा। ओके पार्शियल ब्लॉकेज में तुम्हारे पास हो सकता है कि नहीं, पार्शियल ब्लॉकेज में आपके पास हो सकता है, पार्शियल ब्लॉकेज में आपका हो सकता है जी। ओके ठीक है डन। अगला सवाल बेटा जिफ्ट क्या होता है, जाइगोट का ट्रांसफर इनटू द फॉलोपियन ट्यूब, जाइगोट इंट्रा फॉलोपियन ट्रांसफर। चलो बातें नहीं करते फटाफट कर लेते। द मेन डिफरेंस बिटवीन द गिफ्ट एंड द जिफ्ट इज दैट, मेन डिफरेंस क्या है बेटा इनके बीच में। बेटा गिफ्ट में जो फर्टिलाइजेशन होगा वो तुम्हारे पास कहां पे होता है, इन वीवो होता है क्या। गिफ्ट में फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है, याद रखो। जिफ्ट में बाहर होगा, जिफ्ट में क्या होता है कि जाइगोट को अपन ट्रांसफर कर रहे हैं। ओके ठीक है चलो कॉलम 1 एंड कॉलम 2 मैच दी कॉलम करो। चलो ट्रांसफर ऑफ ओवम कलेक्टेड फ्रॉम द डोनर, गैमिट इंट्राफलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। पर सीमन इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द वजाइना डायरेक्टली, सीमेन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, एम्ब्रियो विद 8 ब्लास्टोमियर इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर, स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इन द ओवम। तो तुम्हारे पास इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अरे रुक जा सवाल कर ले पहले। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक द एम्ब्रियो आर ट्रांसफर टू असिस्ट द फीमेल हु कैन नॉट कंसीव, हु कैन नॉट कंसीव जो कि कंसीव नहीं कर सकते, जिफ्ट और आईयूटी। ये होगा क्या जी, जिफ्ट और आईयूटी। जहां पे अपन एम्ब्रियो को ट्रांसफर करें, एम्ब्रियोज आर ट्रांसफर्ड, एम्ब्रियोज आर ट्रांसफर्ड, तो जिफ्ट में क्या होगा जी अप टू 8 ब्लास्टोमियर और आईयूटी में तुम्हारा मोर देन 8 ब्लास्टोमियर। द मेथड डायरेक्टली इंजेक्टिंग द स्पर्म इनटू द ओवम, इसे इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कहते हैं क्या जी। सो वी हैव फाइनली डन एंड डस्टेड विद दिस वाला पार्ट, ठीक है ना। एक वो लास्ट पैराग्राफ है वो पढ़ लेना यार, वो ये वाला पैराग्राफ मैंने क्वेश्चन डाला नहीं है बट तुम पढ़ लेना वो क्या कहते हैं अडॉप्शन वाला, कि हमारी लॉ लीगली परमिट करती है इन सभी के लिए, क्योंकि कभी सवाल आया नहीं उस पॉइंट से। ओके 34th में क्या होगा, नहीं सही है ना, मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, अप टू 8 रहेगा तो तुम्हारे पास जाइगोट होगा ना, सही है। चलो मजा आ गया। तो हम लोगों ने 135 यहाँ पे क्वेश्चन कर लिया। अभी आप लोग कमेंट करके अपना मार्क्स बता दोगे, ओके जब रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो उसमें, और एक सुंदर सा फीडबैक डाल देना। अगली क्लास कितने बजे, अगली क्लास 6 बजे है, 6 बजे फुल सिलेबस होगा और रात को 9 बजे, 9 बजे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के ऊपर 250 एमसीक्यूज करेंगे। सो प्लीज डू रिवाइज, डू रिवाइज। ओके 2 क्लासेस, 6 बजे फुल सिलेबस है, 90 एमसीक्यूज करेंगे और 9 बजे हम लोग क्या करेंगे बेटा जी 200 एमसीक्यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का। क्लास अगर ये मिस हो गई 9 वाली तो फिर समझ जाना, जेनेटिक की क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल उसी में मैं करवा दूंगा, ओके न्यूमेरिकल में उसी में करवा दूंगा। अगर मजा आया तो प्लीज वीडियो को सभी लोग लाइक कर देंगे, अगर मजा आया तो वीडियो को जरूर से, भाई 900 लोग देख रहे हैं और 950 लोग देख रहे हैं और 383 लाइक, हाय राम तुम बख्शे नहीं जाओगे पुत्र। ये मैं क्या देख रहा हूं, ये मैं क्या देख रहा हूं भाई, जल्दी लाइक यार, लाइक लाइक नहीं यार, चल फटाफट 900 होना चाहिए। नीट पोस्टपोन्ड, कहां से उखड़ रहे हो भाई,
नीट पोस्टपोन करा रहे हो, ठीक है बेटा। आने वाले 27 को तुम्हारा बेंचमार्क टेस्ट है जो जिसकी बायोलॉजी पर मैंने खुद सेट किया, तो आप जरूर से इसको दीजिएगा। और आज एक बहुत ही बढ़िया सरप्राइज भी तुम्हारे लिए आने वाला है। ओके, और सभी लोगों ने बेटा जी अब वो पॉइंटर नोट्स रिवाइज करना शुरू कर दिया है क्या? हैव यू गाइस स्टार्टेड रिवीजन ऑफ पॉइंटर नोट्स? कर लेना जी, ठीक है। चलो बढ़िया, मजा आ गया, ठीक है। चलो मेरा डॉग देखोगे? डॉग को देखना है मेरे, रुक जाओ मैं दिखाता हूँ। कैरी, चलो चलो गाइस। तो शी इज दिस इज माय फ्लफी डॉग। ये छोटी है, उसके लिए मैं इसको उठा पाता हूँ। अब ये नींद में, उसके लिए एक्चुअली हुआ क्या ना कि बहुत डर गई बेचारी। कह रहे बच्चों का ना पेपर है यार, इनको ना, चल तू सो जा, डिस्टर्ब नहीं करूंगा तेरे को। चलो बढ़िया। सर मुझे दे दो, ठीक। अबे मैं कैसे दे दूं इसका? हाँ, ये नहीं, फीमेल ब्रीड है ये। चलो ओके, ठीक है, बढ़िया। आइए जी, बढ़िया। मिलते हैं अपन अभी अगले क्लास में। और किसी को कोई भी डाउट रहेगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइस। और कोई डाउट है किसी को? इज देयर एनी डाउट? सिंगल लेटर ऑफ डाउट? और कोई डाउट है? नहीं ना? चलो बढ़िया। अभी के लिए गाइस बस इतना ही, बस इतना ही। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जय हिंद गाइस, बाय।